नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आफत का जाम, जी हां, ये स्थिति फिलहाल गरियाबंद के अमलीपदर गांव में साफ तौर पर देखी जा रही है। इन दिनों ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क चौड़ीकरण ना होने के चलते ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव के बीचों बीच मंडी की सड़क होने के कारण दिन भर ट्रक और ट्रैक्टर्स का आना जाना लगा रहता है, जिससे ट्रैफिक की परेशानी ग्रामीणों को सता रही। स्कूल के बच्चों और आमजनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि अमलीपदर में विकास की सुस्त रफ्तार ने ग्रामीणों को और भी परेशान कर दिया। गांव की मुख्य सड़क और सूखा तेल नदी पर पुल का निर्माण कार्य पिछले 2 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। लगभग 6.30 करोड़ के बजट से बनने वाले ये पुल अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। डायवर्जन रोड मिट्टी से 5 फीट नीचे बनी है, जो बारिश के कारण और भी बदहाल स्थिति पर पहुंच चुकी है। तो इन तमाम चीजों से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों की स्थिति क्या कुछ होगी। एक और जहां सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है, पास ही में मंडी है, ट्रक और ट्रैक्टरों का यहां आना जाना लगा रहता है और सड़क चौड़ीकरण नहीं है। इसकी वजह से आए दिन यहां पर जाम लग जाता है। स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो एक नदी का पुल जो कि करीब 2 सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसी तमाम समस्याएं ग्रामीणों के साथ है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों की क्या कुछ समस्या है वो सुन लेते हैं। देखिए, यहाँ बहुत ट्रैफिक समस्या है। आपके हॉस्पिटल से लेके पूरा बस स्टैंड तक के जहाँ देखो गाड़ी खड़ी रहती है। बड़े गाड़ी, ट्रैक्टर और ट्रक लोगों का ज़्यादा आना जाना है। इसमें स्कूली बच्चे लोगों का भी बहुत प्रॉब्लम है और राहगीर लोगों को बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। कारण क्या बताएं सर, गली ही सकरा है। अमलीपदर जो बस्ती है वो शुरुआत से ही मेन बस्ती बीच में है, लेकिन ट्रैफिक का यहाँ बहुत समस्या है। आए दिन ट्रक वगैरह आते रहते हैं और स्कूली बच्चे खासकर जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। तो शासन से यही निवेदन है कि अमलीपदर का जो रोड है उसको थोड़ा सा चौड़ा किया जाए और जो प्रधानमंत्री सड़क बन रहा था बीच में, सीसी रोड बनना था, वो आज तक हुआ नहीं। तो शासन से यही निवेदन है कि इसको ध्यान देके थोड़ा सा रोड को व्यवस्थित किया जाए ताकि बच्चे लोगों का जो आना जाना है वो सुगम हो, व्यवस्थित। क्षेत्रवासियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ जो एक छोटा सा नदी है, उस नदी में एक ठेकेदार ने आके कार्यक्रम बनाना चालू किया और विगत बनने का जो तारीख था, समय था, अवधि खत्म हो गया। अभी तक के एक कॉलम भी खड़ा नहीं कर पाया और उसके चलते इस ठेकेदार को ग्रामवासी ने इनके टेंडर को निरस्त करवाया गया है। मुख्य वजह हमारे क्षेत्रवासी जितने भी नेता हैं सब उनकी कमजोरी है। गांव दुर्गम से उमरापदर सड़क आदरणीय भूपेश बघेल के शासनकाल में पास हुआ था, जो आधा अधूरा रह गया और अमलीपदर बस्ती में भी आज दिन तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है एवं बस्ती भर के नाली का पानी सड़क के ऊपर जमा रहता है। दिन भर ट्रक की आवाजाही रहती है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों को हमेशा खतरा बना रहता है। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। और सुखतेल नदी पर जो पुल का टेंडर हुआ था वह ठेकेदार भी आधा अधूरा काम करके चला गया। क्षेत्र के जनता ने हड़ताल किया था और अधिकारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के लिए आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही पुलिया निर्माण शुरू हो जाएगा, परंतु आज दिन तक पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है। पुलिया नहीं बन रहा था, ठेकेदार छोड़ दिया था। हमने भूख हड़ताल में भी बैठे और जो गड्ढा था छोटा छोटा, उसको प्रशासन का अधिकारी आए और थोड़ा सा गिट्टी सीमेंट डाल के बंद कर दिए। और अभी ठेका तो बंद हो गया है। जो ठेकेदार ठेका लिया था उसको रद्द करके अभी तक चुपचाप है। सरकार ठेका किसी को दिया है नहीं दिया है पता नहीं चल रहा है। ये बहुत लंबे समय से मांग थी पुलिया की। एक बार यह पास हुआ था, किसी कारणवश यह चला गया था। अभी दूसरी बार ये टेंडर पास हुआ था तो बनाने वाले ने जिस तरीके से बनाया है आप देख रहे हैं। और उस समय काफ़ी हमारे लोगों ने मांग भी किया था कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है अमलीपदर ग्राम, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी और एजुकेशन दृष्टिकोण से भी पहले नंबर पर है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जो टेंडर सूखा नदी में टेंडर हुआ था और किसी कारणवश वहाँ के जो टेंडर लिए थे वो उसको रिजेक्ट करके फिर से नया टेंडर के लिए किए हैं। आने वाले कुछ दिन में नई टेंडर हो जाएगी और उसके बाद मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा।
तो इस जाम के कोहराम में ग्रामीणों को फंसना पड़ रहा है, मजबूर है, और इसी के साथ एक पुलिया का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। तमाम ग्रामीणों की आपने समस्याएं सुनी और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी पूरा मामला कहाँ का है और क्या कुछ समस्या ग्रामीणों के साथ बनी हुई है, जाम से लेकर पुल निर्माण तक की? ये जो पूरा मामला है ये गरियाबंद जिले के जो मैनपुर अंतर्गत आने वाला अमलीपदर गांव का यहाँ का है। ये जो करीबन 1.5 किलोमीटर रास्ता पिछले 2 साल से बना ही नहीं, इसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है संकरी रास्ता जो गांव से होके गुजरा है। इसी के कारण ठेकेदार ने वो जो सीसी रोड जहाँ पे बनना था उसको बनाया है नहीं। जो 1.5 किलोमीटर के अंदर में सूखा तेल नदी का पुलिया भी आता है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जो सूखा तेल नदी का जो वो ठेका लिया गया था, जो रायपुर के कंट्रैक्टर सोनी करके थे, उनके द्वारा बनाया गया था। जो सरकार का जो तय सीमा था, 2.5 साल के अंदर इसको बना के सरकार को सौंपना था, लेकिन 2.5 साल के अंदर में बनाने का बात तो छोड़ दीजिए, ठेकेदार के द्वारा एक भी पिलर खड़ा नहीं कर पाया, जिसके कारण क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी थे और जितने भी नेता थे, यहाँ तक विधायक थे, ग्राम का सरपंच, ये सब भूख हड़ताल पे चले गए। तो सरकार के द्वारा जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा आके आश्वासन ये किया गया था जल्द से जल्द इसकी मरम्मत। राजीव, तमाम जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ ब्रिज इंजीनियर जी जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार पड़ोले जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आप क्या बोल रहे हैं, बताइए ना, बताइए। जी संतोष जी, देखिए मामला सामने आ रहा है अमलीपदर गांव का, जो आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, जब तक मुझे याद है, क्योंकि वहां पर एक ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा था। पुल निर्माण कार्य अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है, जो 2.5 साल का टारगेट था, इतने सालों बाद तक पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कारण रहा है आखिर इसके पीछे? अनुबंध निरस्त हो गया है और रीटेंडर कर दिया गया है। रीटेंडर का तो हमको पता चला है कि ठेकेदार की कुछ लापरवाही सामने आ रही थी, इस वजह से आपने जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहे थे उनका जो टेंडर है वो निरस्त किया गया है, लेकिन अभी तक नए ठेकेदार को तो ये काम पहुंचाया नहीं गया है ना। अब आप नए ठेकेदार को कब काम पहुंचाएंगे, तब जाकर वो फिर निर्माण कार्य शुरू करेंगे? आखिर देरी कहाँ पर हो रही है? सिर्फ रीटेंडर हुआ है अभी, जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता तब तक कि मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो समस्या कहाँ पर आ रही है, वही जानना चाह रहे हैं हम आपको संतोष जी, के ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें रुकावट कहाँ पर आ रही है? रीटेंडर आपने कर दिया, ये तो हमें भी पता है, जानकारी हमारे पास आई है, लेकिन रीटेंडर होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। पूरा होने की तो उम्मीद तभी जताएंगे ना जब निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी रीटेंडर में गया हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है जी, आप बार बार यही चीजें आप कर रहे हैं रिपीट, तो आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना। ब्रिज इंजीनियर है, आपके पास तो ये तमाम जानकारी होगी। नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। तो आपने आगे अधिकारियों से बात की जिनके पास ये तमाम जानकारी होगी, जो कि इसके जिम्मेदार है, उनका क्या कुछ कहना है? आखिर निर्माण कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क तोड़ लिया है संतोष जी ने हमारा, और राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजीव, देखिए फिलहाल ब्रिज इंजीनियर से जिस तरह से चर्चा की शुरुआत करने की हमने कोशिश की है और कारण जानना चाह रहा है, तो बिल्कुल गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। आप क्या कुछ कहना फिलहाल नजर आ रहा है आपको राजीव? ये जो पुल निर्माण का कार्य है ये कब से अटका हुआ है, कितने साल हो चुके हैं? जिस तरह से आप कह रहे थे कि 2.5 साल का टारगेट था इसको बनाने का, कितना टाइम हो चुका है जब से अधूरा निर्माण कार्य पड़ा हुआ है? जी, ये जो मांग है वासियों का, ये करीबन 8 से 10 साल पहले से ब्रिज का डिमांड कर रहे थे, लेकिन पिछले जो कांग्रेस सरकार के काल में इसको पारित किया गया था, और जो रायपुर का एक कंट्रैक्टर के द्वारा इसको 2.5 साल के अंदर बना के सरकार को सौंपने का प्लानिंग था। अदरवाइज उनको 7 से 10% तक का उनको जो पेनाल्टी रहता है उसका भी उसमें प्रोविजन था, लेकिन वो जो तय सीमा जो 2.5 साल के अंदर बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, वहां पे एक तो आपका पिलर भी खड़ा नहीं कर पाए। उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आने जाने के लिए जो डाइवर्सन रोड कंट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता है, उसका जो 1.5% के हिसाब से लगभग कोई 1.5-2 लाख हो रहा है, उसमें वो सिर्फ गड्ढा खोद दिया, बड़ा बड़ा जो बोल्डर रहता है उसको डाल के उसमें अधूरा छोड़ दिया। क्षेत्रवासियों द्वारा बार बार कलेक्टर के पास जाके कंप्लेन की, मीडिया में आने के बाद 12 लाख रुपए में एक जो डाइवर्सन रोड बना गया सिर्फ आना जाना करने के लिए बारिश में, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो करके, वो भी बना दिया गया जमीन से 5 फीट अंदर। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लापरवाही
कंडक्टर और सरकार के द्वारा वहां पे किया गया। निश्चित तौर पर राजीव, लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है और जिस तरह से हवाला दिया जा रहा है कि इस पुल के रिटेंडर को कर दिया गया है, रिटेंडर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक ठंडे बस्ते में पहुंचाने का काम यहां पर किया गया है, ना कि पुल के निर्माण कार्य को लेकर अग्रसर जिम्मेदार नजर आ रहा है। राजीव, देखिए जिस तरह से आप तमाम चर्चाएं कर रहे थे कि पुल का निर्माण तो हुआ ही नहीं है, साथ ही में जो एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी आवाजाही के लिए, उसकी भी क्या कुछ स्थिति है वो आपने हमको बताई है। लेकिन राजीव, मैं जानना चाहूंगी कि अगर ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, लोगों को इतनी समस्या है, तो बारिश में किस तरह की स्थिति नजर आती होगी? क्योंकि ये नदी का पुल है, बारिश में नदी का जलस्तर भी बढ़ जाता होगा, तो फिर कैसी समस्याएं ग्रामीणों को देखने को मिलती होंगी? और फिलहाल किन किन लोगों से मामले की शिकायत की गई है? जी, मैं अभी आपको बता दूं, ये जो नदी का जो पुल है उसके उस पार करीबन 20 से 25 पंचायत ऐसे हैं जिस मतलब क्षेत्र का ग्रामीणों से स्कूल है, हाई स्कूल है, सब है, यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि पानी आता है करके जो बस का भी जो ये रूट माना जाता है या बस भी आना जाना करते हैं, इसमें करीबन 10 से 12 किलोमीटर हुए आता है, जिससे बस से लेके जितने भी ग्रामीण है सबको आने जाने में तकलीफ होता है। दूसरा, जब पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जो बच्चे हैं ऐसे तैसे करके अपने जो पेरेंट्स हैं उनके माध्यम पर उनके हेल्प से नदी पार कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे भी उसमें प्रभावित होता है। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये नदी में पानी आने के कारण अभी तक करीबन 30 से 40 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ दी। निश्चित तौर पर, क्योंकि आवाजाही में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता ही है। चलिए विस्तार से और भी चर्चा करूंगी। राजीव, हमारे साथ फिलहाल ग्रामीण जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या कुछ समस्या आपके गांव अमलीपदर में बनी हुई है, चाहे वो जाम की बात कर ले, पुल निर्माण की बात कर ले? जी हाँ, बताइए ना। क्या कुछ समस्या हो रही है पुल निर्माण को लेकर, और जाम की स्थिति क्यों बन रही है इतनी? एक्चुअल में क्या है कि जो ध्रुवागुड़ी से जो घुमरा पदर बनना था ना रोड। जी हेलो। जी, आवाज मिल पा रही, बोलिए आलोक। हाँ, ध्रुवागुड़ी से अमलीपदर, ध्रुवागुड़ी से घुमरा पदर रोड बनना था। उसमें जो ध्रुवागुड़ी से अमलीपदर रफ्ता तक का कार्य तो डामरीकरण हुआ, वो भी बहुत लेट देके हुआ और लेट लतीफ भी बहुत हुआ। उसके बाद जो अमलीपदर जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो सीसी रोड बनना था वो नहीं बना आज तक के। अब पता नहीं वो क्या हुआ, उसमें ऐसा क्या, वो तो जानकारी नहीं है। लेकिन वो सीसी रोड बनना था तो बहुत कुछ यातायात का जो समस्या है वो पूरा निदान होता। मैं कन्याशाला का प्राचार्य बोल रहा हूँ। लड़कियां आती हैं, ट्रक डबल वे में आता है, रोड का बहुत बुरा हाल है। आपके माध्यम से मैं देखी गई। इसके अलावा जो एक पुल की बात की जा रही है आलोक जी, कि पुल निर्माण भी नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी बच्चे कतराते हैं स्कूल आने में। कई बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, क्योंकि कैसे आए, बारिश में तो और भी स्थिति खराब हो जाती होगी। जी, बहुत खराब हो जाती है। अभी देखिए, पुराने जो ठेकेदार थे वो क्या हुआ, कैसा हुआ, वो तो अंदरूनी या शासकीय स्तर पर मामला है या जो भी उसमें पता नहीं। लेकिन वो 21 का मामला 2021 मार्च में वो शुरू हुआ था। 1-1.5 साल अच्छा से चला, काम उनका अच्छा हुआ। आजू बाजू 2 पिलर भी बन गए हैं। और बीच में जो बहुत स्थिति खराब है, गड्ढे बहुत है। यातायात का तो बहुत बुरा हाल है मैडम। मैं आपको क्या बताऊं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा लोगों तक पहुंच पाए, जो उच्च अधिकारी हैं और शासकीय स्तर पे, और ये मामला सुलझे तो गांव का विकास भी रुका हुआ है मैडम। 2007 से वो मांग चल रहा था, जो एकदम खुश हो गए गांव वाले कि अब चलो अब बनेगा, लेकिन वो 1-1.5 साल में ही ध्वस्त हो गया मामला। अभी तक देखिए, समस्याएं तमाम तरह की, लेकिन आपने और बाकी अन्य ग्रामीणों ने क्या किसी जिम्मेदार से इसकी शिकायत की है? तमाम अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई है कि आपके गाँव में समस्या बनी हुई है? जी। बीच में क्या हुआ, जब वो पुराने ठेकेदार जो थे अजय सराफ जी और उनका ग्रुप वो काम कर रहे थे पुलिया में, तो वो छोड़ के चले गए। वो पेमेंट नहीं हुआ, बताए बार। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी पुल के पास में किया गया। तो अधिकारी लोग आए, देखे। उसमें उस दौरान गरियाबंद कलेक्टर माननीय हमारे साहब जो है वो थोड़ा सा देख रहे थे उस समय। तो जाके देखो करके आए भी, और फिर वो कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कर दिए। आवागमन जो पुराना जो रोड है उसी में ही सीसी कंक्रीटकरण कर दिया, उसी में आवागमन फिर से वैसी हो गया, एडजस्ट कटास हो गया। और जो समस्या तो अभी तक बनी हुई है, तो फिलहाल जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा समस्या के निराकरण को लेकर? समस्या का निराकरण होगा, कोई आश्वासन उनके द्वारा दिया गया हो?
नहीं, वो कहे कि नहीं इसमें टेंडर उनका निरस्त हो गया, वो जो पूर्व ठेकेदार थे वो ब्लैक लिस्टेड हो गए, समय में वो काम नहीं कर पाए करके, उनको ड्यूरेशन था टाइम का। उसके बाद फिर वो बोले कि रीटेंडर होगा करके, और रीटेंडर की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा बताते हैं, अभी भी बताते हैं। बिल्कुल, हमें भी तमाम जिम्मेदारों ने यही चीज बताई है कि रीटेंडर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि रीटेंडर कब होगा। अगर रीटेंडर हो चुका है तो नए ठेकेदार द्वारा काम कब तक शुरू किया जाएगा, इसको लेकर क्या सवाल नहीं पूछे गए हैं अधिकारियों से? नहीं, सब बोला जाता है, लेकिन वो ये है कि वो शासकीय स्तर पर मामला रीटेंडर होगा तभी होगा, बताते हैं। चलिए ठीक है, अधिकारियों की बात हो चुकी है, क्योंकि अधिकारी इस मामले में टालमटोल करते हुए नजर आ रहे हैं, गोलमोल जवाब देते हुए अधिकारी नजर आते हैं कि रीटेंडर कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि रीटेंडर जब हो चुका है तो अभी तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हो रहा है? जब निर्माण कार्य शुरू होगा, उसमें समय लगेगा, तब जाकर तो ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। क्या किसी जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत की गई है आलोक जी? क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं आपसे, जब वोटों की अपील करने आते हैं, जब जनता को आश्वासन देते हैं कि हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे, तो आप लोगों के द्वारा जो चुने गए हैं जनप्रतिनिधि, क्या उन तक ये समस्या पहुंचाई गई है कि आपको किस तरह की समस्या हो रही है? माननीय हमारे जो यहाँ के विधायक हैं अमलीपदर रेंज के, जो बिंद्रानवगढ़ के जनक ध्रुव जी हैं माननीय, उनको भी लिखित आवेदन दिया गया है। माननीय कलेक्टर साहब को भी, गांव वाले और सरपंच और जनप्रतिनिधि सब मिलकर कलेक्टर साहब को भी निवेदन किए हुए हैं जी। यानी कुल मिलाकर सभी लोगों से समस्याएं को लेकर शिकायतें की गई है, लेकिन फिलहाल निराकरण की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। चलिए आलोक, फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की, और हमारे साथ राजीव लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए तमाम चर्चाएं हम कर रहे हैं फिलहाल ग्रामीणों से भी, अभी जिस तरह से आलोक जी जुड़े थे और उन्होंने विस्तार से तमाम चीजें बताई है कि समस्याएं लगातार बनी हुई है, जिसके निराकरण को लेकर कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन शिकायतों में आश्वासन तक भी साफ तौर पर नहीं मिला है। जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो IND 24 का जो मैं खुद वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था, कलेक्टर दीपक अग्रवाल जो गरियाबंद के हैं, उनसे मैं मिला था। सर से जो भी अपना परीक्षा ने बताया, सर खुद उसमें इंटरेस्ट लेके बीच में 12 लाख रुपया खर्च करके वो जो डाइवर्सन रोड को उनके नेतृत्वाधीन में बनाया गया था कि ताकि उसमें लोगों को आवागमन हो सके। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और जो इंजीनियर का लापरवाही, हम यही समझे कि वो जमीन के 5 फीट नीचे बना दिया गया था, जो कमर भर पानी से हमेशा डूबा रहता है। अभी भी वो डूबा हुआ है, जो लोगों के कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो ग्रामीणों को जो ट्रैफिक का तकलीफ आ रहा है, क्योंकि जो ग्रामीणों के बीचों बीच, चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिएगा विजय। हमारे साथ निर्भय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, BDC है और इसी के साथ बीजेपी नेता है। निर्भय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। निर्मय जी, एक मामला हम आपको बता रहे हैं, शायद आपके संज्ञान में होगा। अमलीपदर गांव का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। वहां के ग्रामीण काफी परेशान है। एक तो वहां पर सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है, मंडी है पास में ही, तो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, इसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है बीच गांव में। दूसरी चीज, वहां पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिसका टारगेट था कि 2.5 साल में पुल के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक अधर में लटका हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम, जो पुल निर्माण का बात था वो 2 साल में पूर्ण होना था, मगर आज 3 साल बीत चुके हैं, मगर वो अभी तक एक गोड़ा भी तैयार नहीं हुआ है, जिसके कारण आवागमन के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। दूसरा चीज, अमलीपदर धुरवागुड़ी से लेकर के मतलब पूरा छैला तक के एक प्रधानमंत्री रोड का मतलब निर्माण किया गया है, जिसमें अमलीपदर का CC रोड बनना था, आज तक के नहीं बन पाया है, जिसके कारण अमलीपदर में आना जाना बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। आए दिन जाम की स्थिति बन जाता है, जिसके कारण बच्चे लोगों को, मरीज लोगों को, काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस रोड का बनना बहुत अति आवश्यक है, और विकास के लिए ये पुलिया का निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 36 गांव, 47 गांव इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ तहसील मुख्यालय है, यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब स्वास्थ्य सुविधा मतलब लेने के लिए जंगल के लोग आते हैं, जिसके कारण काफी परेशानी होता है। निश्चित तौर पर काफी गंभीर समस्या है निर्भय जी। अभी फिलहाल, क्योंकि इसके पहले भी एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी तमाम चर्चा की कि शिकायतें की गई है लोगों से, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई की और किसी का ध्यान नहीं है। पुल निर्माण की जब बात की जाती है तो बोल जाता है कि रीटेंडर कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि रीटेंडर की प्रक्रिया क्या इतने दिनों तक चलती है, और ये प्रक्रिया कब संपन्न होगी, और नए ठेकेदार द्वारा कब निर्माण कार्य चालू कराया जाएगा? इसको लेकर अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है जब आपने शिकायत की है? हमने जब शिकायत किया कलेक्टर साहब के सामने में, पूरा गांव वाले मतलब सरपंच के नेतृत्व में भूख हड़ताल में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करके हमने उसका टेंडर को रद्द कर दिया है, और जल्दी से जल्दी रीटेंडर मतलब करके नया ठेकेदार को देंगे,
और अभी तक के उसका प्रक्रिया शुरू नहीं किया है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जबकि रीटेंडर हो जाना था, अभी तक काम चालू हो जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर तमाम अधिकारियों से हमारी भी बात हुई है और चर्चा करने की हमने कोशिश की है, जिन अधिकारियों से चर्चा संभव हो पाई है निर्भय जी, लेकिन साफ तौर पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जवाब उनके पास सिर्फ एक ही है कि रीटेंडर कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, निर्माण कार्य शुरू होगा उसके बाद भी काफी समय लगेगा इसको बनने में, पुल को, तो आगे आप लोगों की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, तमाम ग्रामीणों की आप लोगों की क्या कुछ अगला कदम रहेगा ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके? रीटेंडर को लेकर के अधिकारियों से जवाब तलब आप करेंगे? बिल्कुल, पूरे गांव वाले एक बार देख रहे हैं, अगर रीटेंडर नहीं होता है तो फिर से एक बार आंदोलन की तैयारी करेंगे और सारे के सारे गांव वाले जाके मतलब कलेक्टर का घेराव करेंगे और हो सके तो मंत्री महोदय से भी मिलेंगे और बहुत जल्दी इस काम को कराने के लिए पूरा गांव के लोग एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, देखिए बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि रीटेंडर की बात की जा रही है इस मामले में। रीटेंडर यानी कि इस मामले को एक ठंडे बस्ते में पहुंचाने की एक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, क्योंकि रीटेंडर अगर हो जाता तो साफ तौर पर अधिकारी इसको लेकर जवाब देते कि रीटेंडर हुआ है या इस प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है। साफ जवाब किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है कि कब तक निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। जी, जब हमने सेतु निर्माण विभाग के जो इंजीनियर जो संतोष पंडोले सर है उनको फोन के माध्यम से जब चर्चा किया तो उनको बोलना है कि अब रीटेंडर प्रक्रिया चालू है, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता पाए, वह डेट व समय नहीं बता पाए कि कब से ये मतलब ब्रिज का काम चालू हो सकता है। इसी को देखते हुए हमें बस ये शक जा रहा है कि शायद और 2-3 साल लग जाएगा ग्रामीणों को उस ब्रिज के ऊपर में चलने के लिए। निश्चित तौर पर कि अगर अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाई जाती है, अगर वो भी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो ग्रामीणों के पास फिर कदम बचता है यही कि ग्रामीणों को खुद की आवाज उठानी पड़ेगी। जिस तरह से पहले एक जिक्र किया था, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे कि समस्या को लेकर पहले भी भूख हड़ताल कर चुके हैं, यानी कि समस्या बड़ी है, इसको लेकर तमाम कदम ग्रामीणों ने उठाए हैं, शिकायतें की है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। राजीव, क्या कुछ लगता है अब ग्रामीणों का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि जब अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के पास भी जवाब नहीं है इस समस्या के निराकरण को लेकर। जी, मैं आज ही सुबह विधायक मौजूद से उस विषय में चर्चा किया तो उनका बोलना वही था कि जो रीटेंडर हो गया है, बस बहुत जल्दी काम शुरू हो जाए। लेकिन ये जो अपने गांव के जो सरपंच सेवन सिंह पुजारी, उनसे मैं चर्चा किया तो वो बोले कि अगर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू नहीं होता है तो मैं फिर से भूख हड़ताल पे बैठूंगा और बहुत जल्द जो NH 130C है जो धोरागुड़ी पास, वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम करने का योजना भी बनाया गया है। निश्चित तौर पर राजीव की तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण और कब तक इस समस्या का समाधान होगा, हालांकि एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल राजीव, देखा जाए तो चर्चा हमने एक सार्थक रूप से करने की कोशिश की है, तमाम उन जिम्मेदारों से संपर्क करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जब जिम्मेदारों से संपर्क किया जाता है तो या तो वो किसी बैठक का हवाला देते हैं, हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि शायद उनके पास जवाब नहीं होगा, या फिर जो संपर्क हमसे कर लेते हैं और जब चर्चा के बारे में सुनते हैं तो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल इस मामले में एक ठीक तरह से आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है। देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। चलिए, फिलहाल राजीव, शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की, उस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, आफत का जाम जो कि अभी भी फिलहाल आफत बना हुआ है, देखने वाली बात होगी कि इस आफत से कब तक ग्रामीणों को छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि आफत का समाधान कर सकते हैं सिर्फ जिम्मेदार अधिकारी, वो जिम्मेदार अधिकारी जो फिलहाल अपनी जिम्मेदारियों की ओर रुख ही करते हुए नजर नहीं आ रहे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मामले में जिम्मेदारों की नींद कब खुलती है और कब जाके ग्रामीणों को इस जाम से राहत मिल पाती है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।